मई सियासी जमात के क़याम में मेरी शमूलियत के हवाले से खबरों में सदाकत नहीं। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन अब्दुल अलीम खान ने किसी भी सियासी जमात में शामिल होने की तरदीद कर दी। कहा, चौधरी सरवर और जहांगीर तरीन से अच्छा ताल्लुक है, लेकिन सियासत का इरादा नहीं। अभी सारी तवज्जो फलाही कामों पर मरकूज है। सियासी मामलात से अलहदा हूँ। किसी भी सियासी जमात का ना हिस्सा हूँ, ना ही बनने का इरादा है। नान रोटी भी गरीब की पहुंच से बाहर, कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। पेशावर में नान भाइयों ने रोटी की कीमत में 10 रुपए का इजाफा कर दिया। 170 ग्राम की रोटी की कीमत 30 रुपए हो गई। लाहौर में रोटी और नान की कीमत पर तनाज़ा बरकरार। कमिश्नर लाहौर ने रोटी की कीमत बढ़ाने से इनकार कर दिया। रोटी की कीमत ना बढ़ाने पर नान भाई एसोसिएशन का जुमेरात को एहतजाज का ऐलान। तर्जुमान महकमा खुराक पंजाब और डिप्टी डायरेक्टर फूड लाहौर का दावा है कि पंजाब में गंदम की किल्लत नहीं, गंदम और आटा महंगा करने के लिए मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी का मुल्क में आटे की कीमत में कमी के लिए पास्को के जरिए सूबों को मजीद गंदम रिलीज करने का फैसला। तजवीज़ की मंजूरी वजीर आजम के दौरे जेनेवा की वापसी पर ली जाएगी। वज़ीर आला पंजाब ने फ्लावर मिल्स के लिए गंदम का यौमिया सरकारी कोटा डबल कर दिया। सेल पॉइंट्स को भी 2 गुना कर दिया। परवेज़ इलाही का कहना है कि पंजाब भर में रोज़ाना 10 किलो आटे के 18,40,000 थैले सरकारी रेट पर दस्तयाब होंगे। सरकारी कोटा बढ़ने से निजी गंदम और आटे की कीमतों में नुमायां कमी आएगी। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन 15 जनवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने कराची और हैदराबाद में इलेक्शन की तैयारी मुकम्मल कर ली। MQM की जानिब से दोहरी लिस्टों का इल्ज़ाम, इलेक्शन कमीशन की जानिब से रद्द किए जाने का इम्कान। ज़राए का कहना है कि बल्दियाती इलेक्शन पुरानी फहरिस्तों पर ही होंगे। कराची और हैदराबाद के इलेक्शन का शेड्यूल तब्दील नहीं हुआ, तारीख मुलतवी हुई। उम्मीद जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने बल्दियाती इलेक्शन फौज की निगरानी में कराने का मुतालबा कर दिया। कहा, MQM का कंधा इस्तेमाल करके पीपल्स पार्टी बल्दियाती इलेक्शन से फरार का रास्ता इख्तियार कर रही है। कराची में बदअमनी के खात्मे के लिए रेंजर्स को इख्तियारात दिए जाएं। जमात इस्लामी आज चाराए कायदीन पर जलसा करेगी। बागे जिना में जलसे की तैयारियां जारी हैं। इकतीस दिसंबर को बल्दियाती इंतखाबात कराने के अदालती फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपीलें। लीगी रहनुमा शहजाद औरंगजेब की सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ अपील कल समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि 31 दिसंबर को शेड्यूल के मुताबिक इंतखाबात कराने का सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार दिया जाए। जेनीवा कॉन्फ्रेंस के मौके पर IMF का वफ्द पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकात करेगा। इस मौके पर ज़ेरे अल्तवा और आगे बढ़ने के मामलात पर तबादला ख्याल करेंगे। तर्जुमान IMF ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MD IMF की 9 जनवरी की जेनेवा कॉन्फ्रेंस से मुतालिक तामीरी गुफ्तगू हुई। MD IMF ने पाकिस्तान में सैलाब से बराह रास्त मुतासिर होने वालों से हमदर्दी का इजहार किया। MD IMF ने सैलाब से होने वाली तबाही से पायदार बहाली के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की भी हिमायत की। जेनेवा कॉन्फ्रेंस में IMF के वफ्द की वज़ीर ख़जाना इसहाक डार से मुलाकात भी मुतवक्किल है। सीव्यू के करीब समंदर से लड़की की लाश मिलने के वाक़े की तहकीकात में नया मोड़। वालिद का लड़की से जिनसी ज्यादती होने का इल्ज़ाम। बयान में कहा कि बेटी जुमे को घर से वेटरनरी अस्पताल गई थी, जहां वो नौकरी करती थी। मुकदमा लड़की के वालिद की मुद्दईयत में साहिल थाने में दर्ज। वेटरनरी अस्पताल से मालिक और एक खातून डॉक्टर गिरफ्तार। लाश का पोस्टमार्टम जिना हॉस्पिटल में होगा। पुलिस का दावा है कि इब्तदाई तौर पर लगता है कि लड़की ने जहनी दबाव में आकर खुदकुशी की। रावलपिंडी में बैक रोड की रिहायशी लड़की से अस्पताल के मैनेजर की मुबैना ज्यादती, थाना कैंट पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। FIR के मुताबिक मुलजिम खालिद ने अस्पताल में दाखिल नानी की मदद के बहाने लड़की से अस्पताल में ही ज्यादती की थी।
बलूचिस्तान, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और सूबा खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में कहीं बारिश और कहीं बर्फबारी से मौसम शदीद सर्द। अस्तोर, हुंजा और दयामर के कई मकामात पर राब्ता सड़कें बर्फबारी की वजह से मुतासर। बारिश और बर्फबारी का सबब बनने वाली मगरबी हवाएं शिमाली बलूचिस्तान में दाखिल। वादी ज़ियारत और इससे मुल्हिका इलाकों में रवा साल की पहली बर्फबारी का आगाज हो गया। खैरपुर की तहसील फैज़गंज के घोट मोहम्मद खान शहर से सैलाबी पानी की निकासी ना हो सकी। शदीद सर्दी में सैलाब मुतासिरीन की मुश्किलात में मजीद इजाफा। सर्दी लगने से 5 साला बच्ची यास्मीन शर इंतकाल कर गई। बच्ची के वालिद का कहना है कि बच्ची को सर्दी लगने से नमूनिया और बुखार हो गया था। स्वाबी में दरिया सिंध के किनारे 11वीं इंडस वाटर क्रॉस जीप रैली के मुकाबले जारी। शदीद सर्दी में 4 खवातीन समेत 70 माहिर ड्राइवर्स जीप रैली में हिस्सा ले रहे हैं। जीप रैली के लिए 3 किलोमीटर तवील ट्रैक बनाया गया है। और थरपारकर में जारी थर फ्लड रिलीफ जीप रैली के आखिरी रोज प्रिपेयर्ड कैटेगरी के मुकाबले जारी। इवेंट की सबसे बड़ी रेस साहबजादा सुल्तान ने अपने नाम कर ली। साहबजादा सुल्तान ने रेसिंग ट्रैक का फासला 1 घंटा 8 मिनट और 35 सेकंड में तय किया।